बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में जश्न आज़ादी मुबारक। तो मैं आज आपको 14 अगस्त की शर्ट के लिए ये बहुत ही खूबसूरत दामन डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी आसान तरीके से। तो ये दामन डिज़ाइन मैं बनाऊंगी 10 साल की बच्ची की शर्ट पर। आप चाहें तो आप बड़ी शर्ट पर बना सकते हैं। तो पहले इसका नेक डिज़ाइन नोट करें कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। ये मैंने हार्ड कार्ड का एक पीस लिया है, इसके ऊपर हम स्टार ड्रा करेंगे। ये देखें 2.5 इंच मैंने लेंथ में निशान लगाए हैं 2, और यहाँ नीचे स्ट्रेट लाइन में निशान लगाऊंगी 2 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से लाइन से मिला दूंगी, और दूसरी साइड से भी ये देखें सेम तरीके से 1 इंच पर निशान लगाकर 2.5 इंच पर इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँगी। ये देखें दोनों लाइन से आपने नाप लेना है। ये देखें दोनों लाइन से फासला 0.5 इंच पर है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से लाइन से मिला दूंगी, और इन दोनों को भी हमने सेम तरीके से मिला देना है, और हमारा स्टार जो है वो ड्रा हो जाएगा। अब इस स्टार के राउंड 1 बूट के मार्जिन पर हमने दूसरी सेकंड लाइन ड्रा करनी है। इस तरीके से अगर आप ड्रा करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी स्टार को ड्रा करने में। ये देखें इस तरीके से, ये देखें। तो इसका जो सेंटर वाले पार्ट को मैंने डार्क किया है, ये हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो पहले मैं बाहर से इसकी कटिंग करूँगी। तो आपने कटिंग का तरीका जो है वो ख़ास तौर पर नोट करना है, क्योंकि हार्ड कार्ड के सेंटर में से कटिंग करनी मुश्किल होती है। इसका जो नोक हमने ऊपर करनी है उसके ऊपर मैंने निशान लगा लिया। आपने भी इस तरीके से करना। पहले हम इसके सेंटर में कट लगाएंगे और इसके कॉर्नर्स की तरफ इस तरीके से स्ट्रेट कट लगा लेंगे। ये देखें अब मैं इसके सेंटर से जो है हार्ड कार्ड की कटिंग कर दूंगी एक्स्ट्रा पार्ट की। तो सेम तरीके से आपने बुकरम के ऊपर भी इसी तरीके से कटिंग करनी है। तो ये देखें हमारा स्टार जो है वो कटिंग हो चुका है। कितना खूबसूरत शेप आई है इसकी। ये मैंने बुकरम का पीस लिया है 5 इंच चौड़ा और 17.5 इंच लंबा। आप इसकी लंबाई जो है वो अपने दामन की लंबाई के हिसाब से लेंगे। इसके सेंटर में मैंने क्रीज बना लिया है, और क्रीज के दोनों साइड्स पर 0.5 इंच पर निशान लगाए हैं। पहले आपने इस बात का अंदाज़ा ख़ास तौर पर कर लेना है कि आपके दामन पर कितने स्टार आएंगे। मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा कर लिया था। ये बहुत मेन पॉइंट है इस डिज़ाइन में। मेरे दामन डिज़ाइन पर 4 स्टार आने थे, तो इसलिए सेंटर में स्टार नहीं बनाना मैंने। दोनों लाइन के दोनों साइड्स पर मैं 2-2 स्टार बनाऊंगी। अगर आपके दामन पर 4, 6 या 8 इतने स्टार बनते हों इवन नंबर्स में, तो आपने सेंटर में ड्रा नहीं करना। सेंटर की क्रीज के दूसरी साइड पर दोनों साइड्स पर स्टार ड्रा करने हैं। और अगर आपके स्टार दामन पर 5 आते हों, 7 आते हों, तो 1 स्टार आपने सेंटर में बनाना है, और उसकी दोनों साइड्स पर बराबर नंबर में स्टार बनाने हैं। तो दोनों स्टार्स के दरमियान मैंने देखें 1.5 इंच का फासला छोड़ा है। तो तमाम स्टार्स के दरमियान आपने इक्वल फासला छोड़ना है। ये देखें 0.5 इंच का 0.5 इंच मिलकर देखें 1.5 इंच बन जाता है। तो इस तरीके से मैं बराबर में स्टार रखते हुए ड्रा कर लूँगी अंदर वाली साइड से। तो ये स्टार हमने बुकरम के सेंटर में बनाने हैं, ऊपर नीचे नहीं बनाने। इसके कॉर्नर देखें कितने फिनिशिंग से मैंने ड्रा किए हैं। अब हम इस तरीके से इसको डबल करके इसके सेंटर में कट लगाएंगे, और इसकी नोक की तरफ इस तरीके से कट लगाएंगे, और फिर इस तरह से हम एक्स्ट्रा बुकरम की सेंटर से कटिंग कर देंगे। यानी हमने स्टार का जो अंदर वाला पार्ट है उसकी हमने कटिंग कर देनी है, बाकी बुकरम की हमने कटिंग नहीं करनी। तो सेम तरीके से मैं बाकी चारों स्टार भी सेंटर से कटिंग कर दूंगी। ये देखें कटिंग हो चुके हैं। इसे मैंने प्रेस के साथ शर्ट के दामन पर पेस्ट कर लिया है, 1/2 इंच का फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए, जो कि हमने सिलाई में दबाव देना है इसका। तो इसके सेंटर से फैब्रिक की भी हम सेम तरीके से कटिंग करेंगे, लेकिन कट हमने लगाने हैं, फैब्रिक की कटिंग नहीं करनी, रिमूव नहीं करना हमने फैब्रिक को। कट लगाने के बाद मैं इसे ग्लू स्टिक के साथ बुकरम के ऊपर टर्न कर दूंगी फैब्रिक को एक्स्ट्रा को। ये देखें कट मैंने लगा ली है इनके सेंटर में, और ग्लू स्टिक में लगा रही हूँ फैब्रिक के ऊपर हमने ये लगानी है। और कॉर्नर बनाने का तरीका नोट करें किस तरीके से। पहले हमने एक साइड से फैब्रिक को टर्न करना है, और फिर दूसरी साइड से इस तरीके से स्टार्स के कॉर्नर फिनिशिंग से तैयार होंगे।
तो दूसरे स्टार का मैं फैब्रिक भी सेम तरीके से टर्न कर लूँगी। ये देखें, यहाँ पर स्टार्स के कॉर्नर में मार्जिन कम है फैब्रिक का, तो हमें थोड़ी मुश्किल होगी इसको टर्न करते हुए। लेकिन आपने फिनिशिंग का ख़ास ख्याल रखना है कि फैब्रिक फ्रंट साइड पर कटा हुआ नज़र ना आए। ये देखें, बाकी दोनों स्टार्स भी मैं सेम तरीके से उनका फैब्रिक टर्न कर लूँगी। ये देखें, शर्ट की सेम साइड पर मैं ऑर्गेन्जा का पीस रखकर, जो कि 6 इंच चौड़ा है और लंबाई इसके दामन के बराबर है, इस तरीके से सिलाई के साथ मैं इसको अटैच कर लूँगी। और इसको प्रेस के साथ मैंने बैक साइड पर टर्न कर दिया है। UHV ग्लू के साथ हम पहले इसे अटैच कर लेंगे ताकि सिलाई के दौरान ये इधर उधर ना हिले। आप कोई भी ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे फैब्रिक मजबूती से अटैच हो जाए। तो आपने हाथ के साथ क्रीज जो है अच्छे से इसकी ख़त्म करनी है ताकि सलवट स्टार के अंदर ना आए, अदरवाइज़ हमारे स्टार खूबसूरत नहीं लगेंगे। अब मैं सिल्क थ्रेड के साथ, इसे एंकर थ्रेड भी कहते हैं, स्टार के राउंड वाइट थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए इसकी सिलाई लगा लूँगी। आपके पास अगर सिल्क थ्रेड ना हो तो आप सादा नलकी को भी डबल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, तो यहाँ पर आपने फिनिशिंग का ख़ास ख्याल रखना है, कॉर्नर फिनिशिंग से साथ बनाने हैं। ये देखें, मुकम्मल स्टार के राउंड में इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैं थ्रेड की कटिंग कर दूँगी। सेम तरीके से मैंने बाकी स्टार्स के राउंड भी इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब ये पत्तियाँ मेरे पास जो मैंने नेक पर फ्लावर्स लगाए हैं उसके साथ थी, तो मैंने कटिंग करके रख ली थी। आप भी इस तरीके से, अगर आपके पास पीस बच जाए लेस के, तो ना फेंका करें, वो डिज़ाइनिंग में काम आ जाते हैं। इन पत्तियों को मैं UHV ग्लू के साथ स्टार की नोक के ऊपर अटैच कर लूँगी और इन पत्तियों के शुरू में एक एक फ्लावर लगाऊँगी। ये देखें, तरीका नोट करें इस तरीके से। तो बाकी स्टार्स के ऊपर भी मैं सेम तरीके से, ये देखें, मैंने लगा ली हैं पत्तियाँ। और ये GPO की लैस थी जो कि 20 रुपये गज़ मिलती है फ्लावर्स वाली, मैंने इसकी किनारी कटिंग कर दी है और ये फ्लावर्स बाकी हैं। ये लैस ज़्यादा महंगी नहीं है, इसे भी मैं UHV ग्लू के साथ इस तरीके से दामन के ऊपर अटैच कर लूँगी पहले, और इसके ऊपर बाद में मैं सिल्क थ्रेड के साथ सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से नए नए दामन डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है मेरा दामन डिज़ाइन। अब मैं बाकी शर्ट तैयार करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, चाक दामन के ऊपर मैंने GPO की लेस लगाई है। तो स्टार्स नोट करें कितने खूबसूरत बनकर तैयार हुए हैं, और नेक नोट करें ये भी कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको नेक डिज़ाइन और दामन डिज़ाइन कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।